सिंध क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के सियासी खबर लेके आए हैं, किंतु उससे पहले यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में कोरोना के हाहाकार के, तो कोरोना के हाहाकार जारी है बड़े शहरन में मध्य प्रदेश के, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, हालात बेकाबू हैं। किंतु यह पूरे मामला में, यह कोरोना में एक बात बेहद दिलचस्प है कि यह कोरोना के खौफ जो है आम जनता के मन में है, व्यापारी के मन में है, गरीब के मन में है, अमीर के मन में है। किंतु एक तबका ऐसा है कि यह कोरोना का मजाक समझ रहा है, और वह तबका है राजनीति के जनप्रतिनिधि, चाहे सीएम हो, चाहे जो नेतागण हो, उनके खितिर यह कोरोना मजाक लगी रहा है। और लगभग कहे न करे एक बेहद ओमा दिलचस्प मामला यह है कि कुर्सी के दर्द, कुर्सी के जाय के गम दोनों, मतलब मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए, दोनों विश्व स्तरीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों का मालूम है कि यह कुर्सी जाय के दर्द का होता है। 15 महीना में चली गई कमलनाथ की कुर्सी और 15 साल के बाद चली गई रही शिवराज की कुर्सी। यह कुर्सी के कहा जाए कि जो पीड़ा ही वह बेहद कचोट रही है दोनों दलन का, ऐसे जान दांव में लगा के मैदान में उतर चुके हैं। किंतु यदि बात की जाए मैदान के, यह जो रणभेरी अबे बजी नहीं है, किंतु मैदान में उतर चुके हैं दोनों प्रतिद्वंदी, वो आपन ताल ठोक रहे हैं। किंतु यदि बात की जाए वास्तविक जमीनी हकीकत के, तब कांग्रेस के पलड़ा हल्का है और भाजपा के पलड़ा भारी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटन में अब चुनाव हुई, इतिहास आई या देश के और मध्य प्रदेश के कि एक साथ इतनी सीटन में पहले भी चुनाव हो लग है, उपचुनाव हो लग, और यह उपचुनाव बेहद कहा जाए अहम माना जा लग है कि का जनता यह उपचुनाव का चुनाव के तरह देखी रही है या कौनो और नजर से देखी रही है। मुद्दा की यदि बात करी तो मुद्दा 2-3 थे अहम है। मुद्दन में पलड़ा भारी है कांग्रेस के। कांग्रेस कह रही है गद्दार बनाम जो है, जो जनप्रतिनिधि चुनाव हो रहा है, गद्दारी ऐसे कह रही है कि 22 विधायक जो है धोखा दे दी कांग्रेस का, जो के चलते शिवराज के सरकार बनी है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, एक जो है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण मुद्दा है। कई ऐसा मुद्दा है जो मां कांग्रेस के पलड़ा जो है भारी है। किंतु भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा अपन 15 साल की इतिहास और कांग्रेस के 15 महीना के कार्यकाल का जो है ओकर सब जवाब दिखाए के और ओकर कहा जाए कि ओकर चर्चा कई के वह चुनाव पर अपन कब्जा जमावे चाहती। एक सरसरी निगाह हमारी अपना यदि बात की जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा कांग्रेस के यह माना जाता है विजय रथ यहीं से कांग्रेस के शुरुआत भय और यहीं से सरकार आबे तक की पूरी पटकथा लिखी गई। किंतु यदि बात की जाए अगर जहां से मतलब भाजपा ज्यादा पलड़ा भारी है, वह चुनाव है, तो वहीं से शुरू करीन पूर्व सीएम कमलनाथ अपन यात्रा, चुनावी यात्रा। और दूसरे ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित 3 के तिकड़ी अपना पिछली खबर दिखबे भय हो कि वो मां नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यह 3 तिकड़ी जो है ग्वालियर चंबल से पूरी यात्रा, चुनावी यात्रा शुरू कर चुकी है। किंतु अब बात की जाए कि जमीनी आंकड़ा का कहा थे, दरअसल कांग्रेस के पास वर्तमान में 87 विधायक बचे हैं। 88 रहे और गोवर्धन दांगी जी के दुखद निधन भाई कोरोना के चलते, जौने के बाद अब 87 विधायक बचे हैं। सत्ता में जब उनका वापसी करे खातिर, कमबैक करे खातिर कांग्रेस का 28 सीट जीते के पड़ी, मतलब 28 में उपचुनाव है, 28 जीते के पड़ी। और भाजपा का जो है अपन कुर्सी बचावे खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का केवल 9 सीट जीते के पड़ी। और जरूरत तो इतनी है, भाजपा के पास वर्तमान में 107 विधायक हैं और 107 विधायक के बाद जो है 9 सीटों आ जाती तो सत्ता में पुनः का मतलब यथा स्थिति बराबर रही, मेंटेन रही। अब यदि बात की जाए कि अभी तक चुनाव के तारीखन के ऐलान नहीं हुआ है, किंतु जो है 27 सीटन में, जो 27 सीट है एक पहले रही ब्याबरा के बाद 27 सीट,
ओमा 16 सीट वाले ग्वालियर चंबल से चुनावी शंखनाद के आगे आगाज करी ही भाजपा पार्टी वाले। और कांग्रेस के कमलनाथ जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के, तो वो जो है आगर मालवा के बगलामुखी माता मंदिर से या शुरुआत करी 230 सीटन के यह विधान सभा है मध्य प्रदेश के, जौने माँ बहुमत की थी 116 सीट हो बेहद जरूरी है, मतलब वह हो तबे जो है सरकार के निर्माण हो पाई। अब कहा है दांगी के निधन के बाद जो है अब संख्या जो है 202 रह गई ही, मध्य प्रदेश के विधानसभा सीट के कुल संख्या 202 हो गई ही। कांग्रेस पास 108 विधायक बचे हैं, 88 विधायक बचे हैं और भाजपा के पास 107। निर्दलीय और सपा या कहा जाए कि एक बार फिर से इनका जो है बेहद अच्छा अवसर मिले की संभावना जताई जा लगी, किंतु हमारे यदि ओपिनियन के बात की जाए तो बेहद कठिन है जब निर्दलीय के और सपा बसपा के मौका आई। कहे कि यदि बात की जाए 28 सीटन में, तो 28 सीटन के गणित में 9 सीट ले आओ बेहद मुश्किल काम नहीं आए, किंतु 22 सीट ले आओ बेहद मुश्किल है। और वह मुश्किलात के चलते कमलनाथ के कमबैक करब जो है थोड़ा का मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं कहा जाए इसका। राजनीति एक कहा थे ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल वार एंड लव, तो अब यह देखा भी है दिलचस्प हुई कि यह वार जो है प्यार तो टूट गया, प्यार ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे तो उन तक गद्दारी के दूसरे जगह चले गए, मतलब कांग्रेस के आरोप यह है। और कमलनाथ जो है अब यह देखब हो दिलचस्प की का रणनीति करत हैं कि 22 सीटन तक तो मिनिमम उनका पहुंचाइन का पड़ी। यदि उनका एक बे फिर से कम बैक करे है तो 22 सीटन तक तो अबैन का पड़ी, किंतु कमलनाथ के अंदर एक बेहद बड़ी एनर्जी देखी जा लगी। और कहा यह जा लग है कि मध्य प्रदेश के 3 ठे सर्वे जो है कमलनाथ के सरकार की वापसी के दावा कह रहे हैं, किंतु यह आंकड़ा के खेल न हो, यह जमीन के खेल आए। परिणाम घोषित होने के बाद यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ कम बैक करी ही या शिवराज आपन जनमत बचाए पाई ही। अब यह देखब दिलचस्प हुई, यह बेहद दिलचस्प खबर है। और हम आपन ओपिनियन यदि बात की जाए तो हमका बेहद मुश्किल लग रहा है कि कमलनाथ के कमबैक हो पाई। आपन बहुत ख्याल रखब, यह वैश्विक महामारी के दौर है तो राजनीति और राजनेता इनका जाय दी, इनका चुनाव प्रचार करे है, इनका कुर्सी के मोह है, किंतु हमार अपना के जब जान है तबे जहान है। और हम अपना सिर्फ और सिर्फ रैली के भीड़ बन पाई थे, किंतु यदि अपना रैली में गयन या भीड़ बनन तो अपना का समस्या के सामना करे के पड़ सकता है। वैश्विक महामारी संक्रमण के दौर से गुजर रही है और यह संक्रमण अपना यदि संक्रमित हुए तो अपना के साथ अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, मास्क जरूर लगाई, वह जीवन के वरदान है। धन्यवाद, प्रणाम।